आइए बढ़ते हैं आगे की कहानी पे। वो कुर्सी पर बैठी अपनी खुशी में गुम थी कि तभी उसका ध्यान किसी तरह की आहट से टूटा और उसे ऐसा लगा वो ख्वाबों की दुनिया से निकलकर मानो अभी अभी होश में आई हो। पत्तों की सरसराहट की आवाज़ थी, ना जाने हवा के बहने की। नहीं नहीं, कदमों की आहट की आवाज़ कैसे हो सकती है? यहाँ तो बस मैं हूँ। उसने ये सोच के बेबाकी से हंस दी थी कि शायद माँ की पुरानी सोच का असर अब मेरे पे भी होने लगा है। थोड़ा वक्त गुजरा और नीलू को पता ही नहीं चला कि अंधेरे धीरे धीरे सारे माहौल पे अपना पैर पसार रहा है और एक तेज हवा का झोंका पीछे से आगे की ओर उठा और वो बिजली की तेजी से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। घबराहट में उसने इधर उधर देखा तो उसे किसी के वजूद को अपने आसपास महसूस किया, जैसे वो हवा का झोंका नहीं, किसी के दो हाथ हो जो उसके बालों को सहला के निकल गए हों। वो जितनी तेजी और हंसी के साथ ऊपर आई थी, उससे दो गुनी तेजी के साथ वो नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था और होठों पर सफ़ेदी छा चुकी थी। इसी गड़बड़ाहट में वो सीढ़ियों से ऊपर आती हुई माँ से जा टकराई। ओफ़ो लड़की, ये क्या है? कोई भूत देख लिया है क्या तुमने? माँ ने पूछा। नीलू ने कोई जवाब ना दिया। और ये इतनी तेज देर तक तुम छत पर क्या कर रही थी? जब तुम्हें आवाज़ दे देकर मैं थक गई तो मुझे ऊपर ही चढ़ना पड़ा। नीलू को सुनकर हैरानी हुई कि आज माँ की आवाज़ तक उसके कानों को छू न सकी, गुजरी नहीं कानों के पास से भी। अच्छा भाई, अब चलो नीचे आ जाओ, मेरी खाना बनाने में मदद करवाओ। तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे। बार बार कहा है सीढ़ियाँ मत चढ़वाया करो, मुझे मेरे घुटनों में अब ताकत नहीं रही ऊपर चढ़ने की। बड़बड़ाते हुए माँ नीचे की तरफ चल दी। नीलू भी उसके पीछे पीछे हो ली। इसका आगे का भाग हम देखेंगे दूसरी वीडियो।